हमने बहुत सारे डिफरेंट टूल्स जो हैं वो ट्राई आउट किए थे कि किस तरह से हम मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू एआई एजेंटिक फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमें कोई सिग्निफिकेंट अच्छा टूल नज़र नहीं आया था। लवेबल जो है वो वेबसाइट का अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है डिज़ाइन में स्पेसिफिकली, और V0 Dev भी जो है वो वेबसाइट के ऊपर कंपोनेंट और स्मॉल चेंजेस करने के लिए और लॉजिकल साइड पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हमने कर्सर ट्राई किया था। कर्सर जो है वो बैक एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब मोबाइल एप्लीकेशन का कोड जनरेट करना एंड टू एंड एक एप्लीकेशन थ्रू एआई से बनवाना एक ऑनगोइंग क्वेश्चन था मेरे लिए। उसके लिए मैंने डिफरेंट टूल्स जो हैं वो ट्राई आउट किए, जिसमें से एक टूल मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आया, bolt.new। बोल्ट फेमस कंपनी है जो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर काम करती है। bolt.new करके एक ऐसा टूल है एआई का जिसके थ्रू आप एक्चुअल में मोबाइल एप्लीकेशंस बना सकते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। तो रिसेंटली मैंने एक उससे एप्लीकेशन अलार्म एप्लीकेशन बनवाई जो रिएक्ट नेटिव के अंदर थी। उसका डार्क मोड और बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स मैंने उसको बताए, उसने बहुत ही अच्छी वो जनरेट करके दी। इसी तरह फिर मैंने इंस्टाग्राम का क्लोन जो है वो करवाने की कोशिश की, तो उसने वो भी बहुत ही अच्छा जो है वो एग्जैक्ट क्लोन परफॉर्म करवाया। जो एक्चुअल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसको उसने डुप्लीकेट कर दिया एक्चुअली। अभी रिसेंटली मैं इसको मजीद ट्राई आउट कर रहा हूँ, कुछ आपके सामने भी एक्सपेरिमेंट करेंगे किस तरह से अगर हम अपना एग्जिस्टिंग डिज़ाइन दे के उसको कंसेप्ट दें कि हमें इस तरह की एप्लीकेशन बनानी है तो वो बना सकता है या नहीं। लेकिन अगर ये बना पाता है तो ये बहुत ही बड़ा एक बिग चेंज होगा। नॉर्मली मोबाइल एप्लीकेशंस को बिल्ड करना, लर्न करना एक हेक्टिक जॉब है। अगर हम इस तरह का कोई टूल यूज़ करने लग जाएं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उससे काफ़ी अच्छा जो है वो असर हो सकता है। तो अभी हम अपना एक डेमो करेंगे किस तरह से हम एक पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन जो है वो bolt.new को यूज़ करके बना सकते हैं। प्राइसिंग साइड पे हम जाने से पहले स्क्रीनशॉट पे डिस्कस कर लेते हैं। प्राइसिंग जो है वो एक 1 मिलियन टोकन ये फ्री में हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन $20 के अंदर ये हमें ऑलमोस्ट 10 मिलियन टोकन जो है वो प्रोवाइड करता है। आई गेस बेसिक काम करने के लिए एक आधी एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए ये इनफ रहेगा, लेकिन अगर हमारा अच्छा सिस्टम चलता है तो हम इसके टोकन जो है वो मज़ीद भी परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो bolt.new के ऊपर आपने आना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल सी स्क्रीन है इसके पास जहाँ पे आप एक सिंपल अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हो, और ये फिग्मा भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, गिटहब से भी इंपोर्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, बिल्ड मोबाइल एप्लीकेशन विद एक्सपो का ऑप्शन दे रहा है, और बहुत सारी डिफरेंट जो है ना वो ऑप्शन जो है यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा प्लान ये था कि मैंने पहले इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, दूसरे टैब में मैं दिखाता हूँ। उसके अंदर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया था कि एक अलार्म एप्लीकेशन बनानी है, बिल्ड अलार्म एप्लीकेशन इन रिएक्ट नेटिव डार्क मोड। एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, उसने इसको सारा अंडरस्टैंड किया, बहुत सारी डिफरेंट फाइल्स बनाई। तो ये एक मेरे पास चलती हुई एप्लीकेशन आ रही है जिसको मैं सारे फीचर इसमें एक्चुअली रनिंग में हैं, टाइमर, अलार्म, स्टॉप वॉच, सेटिंग्स वगैरह। उसके साथ साथ जो है ये आप इसको टेस्ट कर सकते हो डिफरेंट रिस्पॉन्सिव स्क्रीन्स के ऊपर भी। आप नया अलार्म क्रिएट करने के लिए इसने पूरा एक मॉडल भी क्रिएट करके दिया है जिसके अंदर यूआई जो है सारी वर्किंग में है। वो अलार्म क्रिएट कर रहा हूँ तो वो इधर एक्चुअली में आ भी रहा है मेरी स्क्रीन के ऊपर, विच इज़ वेरी गुड। इसने टाइमर जो है ऑप्शन दिया है कि आप अपना टाइमर जो है वो कर सकते हैं सेट, और उतनी देर के लिए वो जो है वो टाइम रन कर देगा। और उसके बाद स्टॉप वॉच का ऑप्शन दिया है। सेटिंग के अंदर आप अपना सेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ये उसने वैसे कंप्लीट नहीं की, लेकिन हम एक और प्रॉम्प्ट देंगे तो कर देंगे। और डार्क और लाइट मोड भी उसने जो है वो बना दिया है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, कि लाइट डार्क मोड दोनों के अंदर जो है वो हमारे पास काम हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे अपनी इसकी आप साइज़ भी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हो, और साथ में आप अपने एक्चुअल मोबाइल पे भी इस एप्लीकेशन को ट्राई आउट कर सकते हो। तो आप अपने पास एक्सपो इंस्टॉल करके इसके अंदर ये QR कोड स्कैन करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये यहाँ से कोड एक्सपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दे रहा है। आप डायरेक्टली अपना कोड डाउनलोड कर लो, अपने लोकल में चलाओ, उसमें मज़ीद कोई चेंजेस करना चाहते हो तो वो आसानी से कर सकते हो। वर्सेस आपके पास यहाँ पे इसका कोड एडिटर भी अवेलेबल है, उसमें भी आप चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। अच्छा, अब अगर हम इसकी न्यू एप्लीकेशन ट्राई आउट करते हैं और थ्रू फिग्मा करते हैं तो वो कह रहा है कि लॉगिन विद फिग्मा आपने करना है। तो लेट्स सी, मैं लॉगिन विद फिग्मा ट्राई करता हूँ। मैंने भी इसको ट्राई नहीं किया, लेट्स सी ये कैसा जो है वो रहता है। अच्छा, फिग्मा के साथ सक्सेसफुली कनेक्टेड हो गया है ये, और हम इससे एक एप्लीकेशन, वो कह रहा है कि URL पेस्ट करें, तो ये मैं इसको URL देता हूँ। तो import फिग्मा फ्रॉम बोल्ट, अब ये उसको जो है वो स्टडी कर रहा है।
इज नॉट सपोर्टेड, ट्राई अगेन विद द लिंक टू अ फ्रेम। वो हम इसको ये वाला फ्रेम का लिंक दे देते हैं, तो कॉपी करके तो अगेन मैं इसके ऊपर ट्राई आउट करूँगा। ट्राई अगेन विद फिग्मा लिंक विद स्पेसिफिक नोड। तो लेट्स सी ये फैच कर पाता है या नहीं उसको। अब इसने फैच कर लिया। अगर ये एग्जैक्ट कोड जनरेट कर पाता है तो मेरे ख्याल से इससे अच्छा जो है वो टूल नहीं हो सकता कि अगर आपके पास फिग्मा है और ये उसका कोड जनरेट कर दे आपको सेम टू सेम रिएक्ट नेटिव के अंदर। और भी आप इसको थ्रू यानी कोड भी टास्क जनरेट कर सकते हो। एक चीज़ मैं और भी देख रहा था, अगर इसको आप फाइल्स अटैच करोगे, यहाँ से अपनी फाइल्स जो है वो अटैच करो, तो उसके अगेंस्ट भी ये काफ़ी जो है अच्छा काम कर रहा है। तो लेट्स सी फिग्मा इंपोर्ट के अंदर ये स्टिल वर्किंग कर रहा है। तो जैसे ये वर्क करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने क्या एक्चुअली जो है वो जनरेट किया है। कोड इसने जनरेट कर दिया है। अब इसके साथ ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहा है, फिर इसको रन करेगा। तो लेट्स सी ये एक्चुअली में क्या बिल्ड करता है। डिस्कवर स्क्रीन इसने क्रिएट की है। इमेजेस मुझे लग रहा है कि इसने लोड कर ली हैं, तो आई होप सो। खैर इतना अच्छा उसने इसको जनरेट नहीं किया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लेट्स सी इसने इंपोर्ट कर दिया। तो अब हम एक और न्यू चीज़ ट्राई करेंगे। अगेन जो है फिग्मा का तो इसका उतना भी अच्छा नहीं है, गिटहब से भी इंपोर्ट कर सकता है, फिग्मा से भी कर सकता है। तो अज्यूम करेंगे हम इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्रिएट दी गैलरी ऐप फॉर मी विद ऑल the basic features in React Native डार्क मोड में मैंने इसको कहा तुम बनाओ। और यहाँ से हम इसको इसकी थोड़ी पिक्चर्स भी शेयर, एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ। तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट उसको अटैच कर दिए हैं, साथ में उसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया। लेट्स सी ये क्या करता है। क्रिएट अ गैलरी ऐप फॉर मी विद ऑल द बेसिक फीचर इन रिएक्ट नेटिव डार्क मोड। एक छोटा सा उसको चीज़ें दी हैं। तो अज्यूम करते हैं कि ये किस तरह से जो है ये कोड जनरेट करता है या कौन कौन से टास्क जो है वो परफॉर्म करता है, ये थिंक कर रहा है। उसने डेफिनेटली हमारे स्क्रीनशॉट को भी एनालाइज किया होगा। और फीचर उसने बना लिए हैं, डिज़ाइन को प्लान कर रहा है, अब कोड उसने जनरेट करना शुरू कर दिया, विच इज़ वेरी वेरी गुड। इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा ये। जब इंस्टॉल करेगा, इंस्टॉल करने के बाद वो बेसिक जो हैं वो चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं। फाइनली आफ्टर फ्यू सेकंड जो है वो नॉट सेकंड आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है वो उसने हमारी एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड कर दी है, जिसके अंदर उसने बेसिक जो है वो सारी फाइल्स क्रिएट की। उसने अब जो यूआई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। एक तो यहाँ पे हमने उसको स्क्रॉल बार बनाया था, वो उसने बना के दिया है। उसके साथ साथ ये ग्रिड व्यू दे रहा है कि आप बड़ी पोस्ट देख सकते हो, स्मॉल पोस्ट देख सकते हो। ऑलमोस्ट उसने जो हमने उसको फिग्मा से पिक्चर्स दिए थे उसको भी उसने जो है वो माइंड में रखा है कि ग्रिड स्मॉल साइज़ के या बिग साइज़ के, और ये फर्स्ट जो है वो स्क्रॉल उसने प्रोवाइड किया है, वो बहुत अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे सर्च फीचर दे रहा है, हम सर्चेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र की प्रोफाइल्स वगैरह के रिलेटेड चीज़ें जो है वो शेयर की हैं उसने। और सेटिंग पे एक्चुअली ये थीम चेंज कर रहा है, विच इज़ नॉट गुड। उसको यहाँ पे थीम वगैरह का ऑप्शन देना चाहिए था, या थीम का आइकन बनाना चाहिए था। उसके अलावा जो है यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे वर्किंग नहीं कर रहा है। इसी चीज़ को मैंने इसको ट्राई करते हैं अपने फ़ोन पे ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास ये एक्सपो का प्रीव्यू आ रहा है। अगर हम इसको स्कैन करते हैं यहाँ पे अपने फ़ोन पे, मैं इसको स्कैन करता हूँ, फ़ोन के ऊपर भी मैंने इसको स्कैन किया तो ऑलमोस्ट उसने सारी एप्लीकेशन इधर भी लोड कर दी है। तो आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो, परमिशंस दे सकते हो, और ग्रिड मोड यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये स्क्रॉल भी इसका काम कर रहा है। नॉर्मली एक सिर्फ प्रॉम्प्ट से इतनी चीज़ें अगर हम अचीव कर पा रहे हैं तो इससे काफ़ी जो है वो हमें डेफिनेटली काफ़ी बिग अचीवमेंट है। लेकिन अब जैसे जैसे इस पर हम मज़ीद प्रॉम्प्ट देंगे, चीज़ें देंगे, तो इससे इसके रिज़ल्ट और भी अच्छे हो सकते हैं।
तो आप लोग भी अगर मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो bold.new को ट्राई करें, देखें कि उसके अंदर क्या न्यू फीचर्स हैं और ट्राई आउट करके बताएंगे आपके लिए इसने कोई मोबाइल एप्लीकेशन जो आप बनाना चाहते थे वो बिल्ड की या नहीं। और जो सबसे अच्छा फीचर है कि ये कोड दे देता है, आप उस कोड को लेके बेसिक चीज़ें से बनवा के कोड लेके उसमें आप मज़ीद एडिटिंग भी कर सकते हैं।